रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 10 हो गया हमारा CCNA 3.0 का। और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है आज QS चैप्टर नंबर 16 टू 18 जो पार्ट नंबर 4 है उसका। ये लेक्चर नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर 1 है। एनीवे, तो QS पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अगर आप CCDA की सीरीज़ आपने उर्दू IT अकेडमी से पढ़ी हुई है, तो हमने CCDA के अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ। उसमें N बार प्रोटोकॉल भी इनेबल किया हुआ और बाकी सारे लेबलिंग मार्किंग को डिफ़ाइन किया हुआ। मगर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट लेक्चर, उस लेक्चर में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इस लेक्चर में डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर को इंडिपेंडेंट टू दैट लेक्चर बनाया जाए, ठीक है। सो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, ठीक है। डाटा फ्लो क्या होता है? डाटा फ्लो ये कि मेरे पास एक लोकेशन है, ठीक है, और लोकेशन ए है, और लोकेशन ए से मैंने लोकेशन बी तक एक डाटा पहुंचाना है, ठीक है। और आप नेटवर्किंग कर देते हैं, नेटवर्क बन जाता है। अब मसला ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि यार ये जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, क्योंकि आपके पास बंच ऑफ एप्लीकेशंस विद इन योर नेटवर्क चल रही हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, कुछ एप्लीकेशन की प्रायोरिटी लो है, कुछ एप्लीकेशन की प्रायोरिटी मीडियम है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि जो भी एप्लीकेशन आप नेटवर्क पे सेंड करें वो उस लिहाज से उसको प्रायोरिटाइज़ किया जा सके, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम नॉर्मल डे ऑफ लाइफ में देखते हैं कि अगर हम नॉर्मल ट्रैफिक में जा रहे हैं और एक एम्बुलेंस आती है तो हम एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं बीइंग अ प्रॉपर सिटीज़न, और वो एम्बुलेंस गुजर के उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचा देती है। इसी तरह अगर पुलिस ने जाना होता है और वो अपना हॉर्न या अपना जो भी हूटर शूटर टाइप की चीज़ होती है उसे ऑन करते हैं तो हम उन्हें रास्ता दे देते हैं और वो अपनी जगह से पॉइंट A टू पॉइंट B क्विकर पहुंच जाते हैं, ठीक है, यूजिंग द सेम रोड जिस पे हम कंजेशन का शिकार होते हैं। तो इसी तरह नेटवर्क के अंदर भी हमें इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है और इस तरह की रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप टर्म सुनेंगे कॉस QoS या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज या एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से मुराद कि अगर मैं ए लोकेशन पे बैठा हूँ, मेरे पास रास्ते में 4 या 5 रूटर्स आ रहे हैं, तो मेरी जो ट्रैफिक है उसको प्रायोरिटाइजेशन मिले एंड टू एंड और वो डेस्टिनेशन बी तक पहुंच जाए, ठीक है। जिससे कि इस चीज़ को कहते हैं हम एंड टू एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अच्छा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज समझने के लिए आपको 4 चीज़ों का समझना बहुत लाजमी है। वन इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये कि आपको कितनी स्पीड मिल रही है, ठीक है। आपके पास कितनी किलोबिट्स पर सेकंड स्पीड है, ठीक है। अगर आपके पास 1 MB का लिंक है तो वो फास्टर लिंक है। अगर आपके पास 512 kbps का लिंक है तो वो स्मॉलर लिंक है। अगर आपके पास 1 GB का लिंक है तो वो बहुत फास्ट लिंक है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद आ जाता है डिले, ठीक है। इसको वन वे डिले भी कहते हैं और राउंड ट्रिप टाइम डिले भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर प्लेस A से प्लेस B की तरफ मैंने जाना है, ठीक है, और मुझे यहाँ से एक पैकेट को इस तक जाने में 100 मिली सेकेंड्स लगते हैं, तो ये इसे मैं कहता हूँ वन वे डिले, ठीक है। और अगर मैं यही पैकेट को भेजूँ और ये घूम के वापस आए मेरे पास, तो इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप डिले, ठीक है। जो कि 200 मिली सेकेंड हो सकता है, 220 मिली सेकेंड्स हो सकता है, क्योंकि उसने प्रोसेस करके वापस भेजा, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है विच इज़ कॉल्ड जीटर, ठीक है। जीटर क्या होता है कि मेरा एक पैकेट जो सा है डेस्टिनेशन तक गया और उसमें वो 10 मिली सेकेंड्स में गया, अगला जो सा वो 12 मिली सेकेंड में गया, अगला 13 मिली सेकेंड में गया, अगला 100 मिली सेकेंड में गया। दिस इज़ कॉल्ड जीटर। थोड़ा सा वेरिएशन इन द डिले जो आता है, ठीक है, उस चीज़ को हम जीटर कहते हैं, ठीक है। लॉस, लॉस का आप सबको पता है कि पैकेट ए जो सा है वो डेस्टिनेशन बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये मेरा पैकेट है, और वो जाते हुए रास्ते में लॉस हो जाता है किसी वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकती है, ठीक है, या कोई डिस्कनेक्शन ऑफ अ लिंक हो सकता है, या किसी वजह से वो पैकेट लॉस कहलाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये 4 जो से हैं आप कह रहे हैं पैरामीटर्स हैं जिन्हें आप देख रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सिस्को का QoS टूल सेट है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने डायग्राम बनाई है, ये अभी अभी आपसे इन्होंने डिस्कशन नहीं शुरू की, ठीक है, कि ये आपके पैकेट्स हैं और आपके पैकेट्स जिनके ऊपर हमने कोई लेबलिंग या कोई कलरिंग कर दी है, जिनके ऊपर हमने मार्किंग कर दी है, प्रॉपर वर्डिंग मार्किंग की है, तो मार्किंग कर दी है, उस मार्किंग के हिसाब से हम उन्हें डिलीट कर देंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एडमिशन कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, आप आए, आपने देखा ये पैकेट है, इतना एडमिशन है, अब क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग से मुराद कि हमने कहा जी ये इंपॉर्टेंट पैकेट्स हैं, ये मीडियम इंपॉर्टेंट पैकेट हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट पैकेट हैं। अच्छा जी, ये होगी क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब इस अगला स्टेप क्या है, मार्किंग। कि अब इस पैकेट के ऊपर कलर कौन सा करूँगा। अच्छा जी, मैंने इस पैकेट पे कलर कर दिया रेड। रेड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पैकेट है। पर्पल का मतलब है मीडियमली इंपॉर्टेंट है। ग्रीन का मतलब है लेस इंपॉर्टेंट है। ये होगी मार्किंग। क्लासिफिकेशन और मार्किंग में डिफरेंस होता है, ये याद रखना है आपने। आज सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन और मार्किंग समझनी है। ठीक है। आगे वो स्केजुलिंग, क्यूइंग, बाकी चीज़ें आ गई। अगर आपने क्लासिफिकेशन और मार्किंग समझ ली तो आपको आधा क्यूएस समझ आ जाएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन ये कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ भैया मैंने जो सी है ये जो पीसी से दूसरे पीसी तक, ठीक है, पीसी ए से जो ट्रैफिक है वो पीसी बी की तरफ जो जा रही है और वो टीसीपी पोर्ट जो सी है पोर्ट 80 हो, तो ये जो सी है इसको ये क्लासिफिकेशन होगी, इसको मार्क कर दो रेड। ठीक है। हम मार्किंग को भी बाद में डिस्कस करेंगे। मार्किंग एक्चुअली अगले लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। शायद आज की कुछ चीज़ें जो सी हैं वो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ अगर बेस लाइन हो। अच्छा, टाइप ऑफ ट्रैफिक। टाइप ऑफ ट्रैफिक जो होती है उसके अंदर आपके पास डाटा की ट्रैफिक है, आपके पास बैकअप्स हैं, आपकी एफटीपी की ट्रैफिक है, मोस्टली डाटा की कैटेगरी में आती है। वॉइस ओवर आईपी की ट्रैफिक है, वीडियो ओवर आईपी की ट्रैफिक है। ठीक है। और इसके अंदर एक टर्म होती है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। कि अगर मैंने www.urduitacademy.com लिखा और मुझे कितनी देर वेट करना पड़ा कि मेरे पैकेट जो है मुझे वापस मिले। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसके अंदर मेरा सर्वर स्लो हो सकता है, मेरा नेटवर्क स्लो हो सकता है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो सकता है, मेरे सर्वर पे बहुत सारे कनेक्शन हो सकते हैं, या मेरा पीसी स्लो होता है, एंटीवायरस स्कैन चल रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने नेटवर्क पे जो डिले आ रहा है उस पैकेट को वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। और अगर आपको ये मालूम करना नहीं आता कि डिले कितना है या नेटवर्क की साइड पे इशू है या नहीं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी नेटवर्क ट्रबल शूट करते हुए निकलेगी। क्योंकि सर्वर के लोग या सिस एडमिन्स के लोग या दूसरे जो लोग हैं या जो यूज़र एक्सपीरियंस के लोग हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वो कहेंगे भैया ये तो नेटवर्क का इशू है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए एक टूल यूज़ होता है। ठीक है। बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वर्क, कि अगर आपके दो ISPs हैं और आपकी ट्रैफिक जो सी बिटवीन द टू ISPs ट्रैवल कर रही है। ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपका एक ऑफिस है वो लंदन में है और एक ऑफिस है वो दुबई में है, और आप इन दोनों के दरमियान जब स्पीड टेस्ट करते हैं तो आपकी स्पीड टेस्ट बहुत अच्छी नहीं आ रही। अब सवाल ये पैदा होता है स्पीड टेस्ट कैसे कर रहे हैं, बैंडविड्थ कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं, डिलेज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक टूल होता है iPerf। ठीक है। गूगल करेंगे आपको मिलेगा, टेस्ट खुद कर लेना, iPerf -C, iPerf -S। ठीक है, -C -S को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आला तरीन टूल है, ईजीएस्ट टूल है टू टेस्ट। ठीक है। अच्छा, तो से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मेरी जो ट्रैफिक है उसका जो डिले है 150 मिली सेकेंड्स है या लेस है, जीटर 30 मिली सेकेंड्स है, वेरी एक्सेप्टेबल, और लॉस जो सा है 1% और लेस है, ये बहुत अच्छी वैल्यूज़ हैं। ठीक है। आपके नेटवर्क में अगर ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो इट्स अ वेरी गुड वैल्यू। नॉट विद इन द नेटवर्क 150 मिली सेकेंड्स हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल मगर टू द रिमोट नेटवर्क। ठीक है। अब लेट्स मेक अ फ़ोन कॉल। सबसे जो क्रिटिकल ट्रैफिक हमारी होती है वो वॉइस या वीडियो की होती है। ठीक है। लेट्स मेक अ फ़ोन कॉल। फ़ोन रिंग हुआ, मैंने पिकअप किया फ़ोन और मैंने बात करनी शुरू कर दी। ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, इनसाइड जो आपके सिस्टम का कोडेक है वो डिजिटाइज करता है आपकी साउंड को इनटू बाइनरी कोड। हम वॉइस ओवर IP नहीं पढ़ रहे। ठीक है। और 160 बाइट्स का जो सा है G711 का कोडेक है और वो 20 मिली सेकेंड्स जो सा आपसे डिले चाहता है। ठीक है। फ़ोन प्लेस अ डाटा ऑन टू द IP पैकेट, उसने IP पैकेट के अंदर आपका डाटा डाल दिया क्योंकि वॉइस ओवर IP है। फ़ोन सेंड द पैकेट टू द डेस्टिनेशन IP फ़ोन, डेस्टिनेशन IP फ़ोन पे चला गया। ये जो एक पैकेट है G711 के कोडेक का उसमें 20 मिली सेकेंड की आवाज़ जाती है। अब मैं कोशिश कर रहा था 20 मिली सेकेंड की वॉइस रिकॉर्डिंग ढूंढूं, मुझे मिली कहीं नहीं बहुत थोड़ी आवाज़ है अच्छा, सो अगर मैं टिपिकल डाटा लिंक हेडर्स को निकाल दिया जाए तो 80 किलोबिट्स पर सेकंड आपको तकरीबन बैंडविड्थ चाहिए होती है एक G711 की कॉल टर्मिनेट करने के लिए। अच्छा, तो ईच IP पैकेट है 200 बाइट्स, हर पैकेट के अंदर तकरीबन 200 के करीब बाइट्स हैं और ईच होल्ड 20 मिली सेकेंड्स ऑफ साउंड। ठीक है। इफ़ द फोन सेंड 50 पैकेट्स पर सेकंड, अगर फ़ोन मेरा 50 पैकेट्स पर सेकंड सेंड कर रहा है तो 50 पैकेट्स को 200 बाइट्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10,000 बाइट्स पर सेकंड आ जाते हैं।
ठीक है, 10,000 बाइट्स पर सेकंड का मतलब क्या है कि 10 किलो बाइट्स पर सेकंड, उसको बिट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 8,000 बाइट्स पर सेकंड हो जाएगा, और 80 किलो बिट्स पर सेकंड। ठीक हो गया। तो ये 80 किलो बिट्स पर सेकंड जो सी है स्पीड रिक्वायर्ड होती है G711 के लिए। ठीक है, सिर्फ टू टू पुट द थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव के बाइट्स किलो बिट्स पर सेकंड क्या चल रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, G729 जो एक और कोडेक है उसकी रिक्वायरमेंट 24 किलो बिट्स पर सेकंड है। अच्छा, जितने कंप्रेसिव, जितने एग्रेसिव कोडेक होंगे जिसकी बैंडविड्थ कम होगी, उसका फिर एंड टू एंड जो प्रोसेसिंग पावर है वो हायर होती जाएगी, कि उसे फिर ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है वो इतनी बड़ी चीज़ को छोटे पैकिंग में डालेगा तो ताकत तो लगेगी, उसकी प्रोसेसिंग पावर तो यूज़ होगी। वीडियो कॉल, वीडियो कॉल जो सी है वो वॉइस कॉल से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो कॉल के लिए मैंने पॉलीकॉम का जो सा है, पॉलीकॉम मोस्टली मैं यूज़ करते हूँ, काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए और हाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये तकरीबन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। ठीक है, नॉर्मली एज पर सिस्को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन जो सा है, बैंडविड्थ इज़ रिक्वायर्ड 384 किलो बिट्स पर सेकेंड से 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड। डिले जो सा 200 से 400 मिली सेकेंड्स के दरमियान हो। मैंने देखा है 400 पे होता है तो इज़ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। ठीक है, जिटर 30 टू 50 मिली सेकेंड्स, और लॉस जो सा 0.5 से 1 मिली सेकेंड। ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। उसकी वजह ये, अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं पता तो, और आपने किसी नेटवर्क को ट्रबल शूट करना है, तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है यार ये पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्या बैंडविड्थ हमें मिल रही है, डिले कितना मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको डिले मिल रहा है 1000 मिली सेकेंड, ठीक है, तो आप वर्कआउट करोगे डिले कम कैसे होगा। ठीक है, कहाँ पे डिले ऐड हो रहा है, कौन सा राउटर इसके अंदर मसला कर रहा है। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है कुछ कुछ महीनों पहले हम लोगों को एक ट्रबल शूटिंग करनी थी कि हम यूरोप से जापान जाना था और यूरोप से कनाडा जाना था। तो डिले जो सा वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। जब हमने ट्रबल शूट किया तो इवेंचुअली एक आईएसपी का इशू था, आईएसपी के पास गए। अब वो इंटरनेट जो सा है वो तो पब्लिक डोमेन है, वो तो किसी को आप पकड़ नहीं सकते कि भैया ये तुम्हारे साथ मसला आ रहा है। तो तकरीबन 6 महीने के बाद वो मसला हल हुआ, मगर अल्टरनेटिवली हम, ज़ाहिर है बिज़नेस की रिक्वायरमेंट थी तो हमें एक न्यू आईएसपी से लिंक लेना पड़ा। तो उसके अंदर जो से है वो काफ़ी इंटेंसिव एक्सरसाइज थी, यानी एक आईएसपी को राज़ी करना कि भाई तुम्हारी साइड पे मसला आ रहा है, और फिर एक्चुअली उसकी साइड का मसला ना होना और किसी और साइड से मसला होना, तो वो बहुत मुश्किल होता है। उस दौरान आई पर्फ जो सा है, और MTR एक टूल है, MTR को विंडोज़ करके गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कि डिलेज़ कहाँ पर आ रहे हैं, ट्रेस रूट टाइप की चीज़ करता हूँ। अच्छा, अब आ गया क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग। ठीक है, QS टूल्स की एक टर्म यूज़ होती है। QS टूल से मुराद ACL भी हो सकती है, कोई और तरीक़ेकार भी हो सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ टूल सेट जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट में या विंडोज़ में जाके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताता चलिए, डायग्राम मैंने खुद बनाई है। ठीक है, अच्छा, लाइक ACL QS टूल्स आर एनेबल्ड ऑन द इंटरफेस। ACL की तरह QS जो सा होता है, या QS की जो सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, नॉट, इट्स नॉट लाइक अ सर्विस एनेबल डिसेबल। ठीक है, QS के टूल्स, लेट्स स्टिक विद द टूल्स फॉर द टाइमिंग, आर एनेबल ऑन द इंटरफेसेस। जो भी हमारा राउटर का इंटरफेस है, स्विच का इंटरफेस है, उस पर इनेबल होता है। और ACL की तरह इसकी डायरेक्शन भी होती है कि हम बताते हैं भैया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इन बाउंड आउट बाउंड डायरेक्शन में। पैकेट एंटरिंग द इंटरफेस बिफोर फॉरवर्डिंग डिसीजन इज मेड, पैकेट लीविंग द इंटरफेस आफ्टर फॉरवर्डिंग डिसीजन इज मेड। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये मेरे सारे पैकेट्स हैं, मुझे नहीं पता ये पैकेट्स किस चीज़ के हैं। ठीक है, मैंने अपनी ACL के ज़रिए, ठीक है, या किसी और तरीके से, ठीक है, यूजिंग द QoS टूल्स, इस पैकेट को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, क्लासीफाई कैसे किया, मैंने कहा भैया ये मुझे जो पैकेट है ना ये वॉइस का लग रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लाल रंग दे देता हूँ। ठीक है, ये पैकेट भी मेरा वॉइस का, इसको भी लाल रंग दे देता हूँ, इसको भी लाल रंग दे देता हूँ। ये 3 लाल रंग के हो गए। अब क्लासीफाई कर दिया तो आगे जो क्यू होगी वो इसको उस क्यू में डाल देगा। मगर मसला ये है, अभी मैंने सिर्फ क्लासीफाई किया, मैंने इसमें एक और काम नहीं किया जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, विच इज़ कॉल्ड मार्किंग। मार्किंग को आज हम थोड़ा सा टच करेंगे, थोड़ा सा मजीद टच करेंगे अगले लेक्चर में, उसके बाद लेक्चर बंद कर देंगे। ठीक है, तो मार्किंग भी करनी है हमने। ठीक है, मार्किंग अभी नहीं की हमने, हमने सिर्फ कहा क्लासीफाई कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो पैकेट्स हैं, इनको हमने रेड मार्किंग देनी है, इनको ये मार्किंग देनी है, इनको ये मार्किंग देनी है। ठीक है, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दोज मार्किंग्स जो से हैं वो उस क्यू में चले जाएंगे, और उस क्यू के बाद जो इंटरफेस होगा, ये मेरा इंटरफेस है, वो ट्रांसमिट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि किस क्यू को
से वो कितने पैकेट उठाता है। से फॉर एग्जांपल वो कहता है 5 पैकेट इधर से, 2 इधर से और 1 इधर से, ठीक हो गया, उठाएगा और ट्रांसमिट कर देगा। अब ये इसका मतलब जो भी चीज़ मैं इस क्यू में डालता जाऊंगा उसको जल्दी मेरा राउटर जो सा है आगे फेंक देगा, ठीक है। अच्छा, इस तमाम डिबेट से पहले इस बुक के अंदर जो ये एक लिमिटेशन है CCNA के अंदर, क्योंकि जब आप डिज़ाइन या CCNP के अंदर जा रहे होते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपको पता होता है। अब आप यहाँ से QoS लेके निकलेंगे तो आपके पास बेसिक आइडिया होगा QoS का, इम्प्लीमेंटेशन आइडिया नहीं होगा, आपको थ्योरेटिकल आइडिया होगा, ठीक है जी। मगर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब आपने QoS इम्प्लीमेंट करना होता है तो आपको पेपर एक्टिविटी एक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ठीक है। काफ़ी अर्सा पहले सिस्को की रिकमेंडेशन थी कि आप क्लासीफाई करें ट्रैफिक, ठीक है। मैंने रिसेंट रिकमेंडेशंस नहीं पढ़ी। आप क्लासीफाई करेंगे आपके नेटवर्क में ट्रैफिक कौन कौन सी है। तो आप बैठे, आपने एक पेपर वर्क किया, एक स्पेसिफिक टेम्पलेट बनाया, उसमें कहा जी मेरे पास 4 किस्म की ट्रैफिक है। 1 इज़ लाइक वेरी क्रिटिकल, ठीक है, 1 इज़ मीडियम, 1 इज़ लेगेसी, 1 इज़ ओके। तो लोगों की फेसबुक की ट्रैफिक आपने यहाँ डाल दी, इंटरनेट ब्राउजिंग यहाँ डाल दी। क्रिटिकल क्या है, वॉइस एंड वीडियो आपने कहा बहुत क्रिटिकल है। मीडियम बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस आपने यहाँ डाल दी। ये लेगेसी एप्लीकेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक हो गया। ये 4 किस्म की एप्लीकेशंस आपने डाल दी, 4 किस्म की कैटेगराइजेशन कर दी। आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। सिस्को रिकमेंड करती थी कि 4 से कम अगर क्लासिफिकेशन है तो आप QoS इंप्लीमेंट ही ना करें अपने नेटवर्क में, ठीक है। बल्कि मुझे एक दफ़ा मौका मिला, मैं किसी से ये बात डिस्कस की तो ही डिसएग्री विद माय स्टेटमेंट। उसने कहा अगर सिर्फ आपके पास वॉइस और डाटा है तो आप हमेशा वॉइस को करेंगे। उसका पॉइंट बड़ा वैलिड था कि आप वॉइस को प्रायोरिटाइज करेंगे, आप डाटा को अगर प्रायोरिटाइज नहीं करते। ओवरनाइट बैकअप्स, आपको उसे प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है क्या? कोई दूसरे एंड पे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है कि बैकअप कंप्लीट हो जाए? नहीं, तो मैं उसको ओवरनाइट बैकअप्स को यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। हाँ, डेली हम लोग जो सा है एक बिजनेस एप्लीकेशन है जो क्लाउड पे होस्टेड है, हम उसे एक्सेस करते हैं और हर बंदा उस पर वो करता है, तो मैं उसको भी मीडियम में डाल देता हूँ, ठीक है। वॉइस वीडियो की जगह नहीं डालूंगा मैं। अब आ गया जी मार्किंग, कि हमने क्लासीफाई तो कर लिया, हमने यहाँ क्लासिफिकेशन कर ली, हमने ACL से कहा, या एक और प्रोटोकॉल जिसे हम अपने राउटर्स पे इनेबल करते हैं विच इज़ कॉल्ड N-bar, ठीक है। N-bar इनेबल करने से पहले बहुत सोच लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में मेरे पास अगली स्लाइड है N-bar की, है कहीं पे, ठीक है। N-bar को डिस्कस करेंगे। N-bar राउटर के ऊपर होता है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन करता है। इज़ नॉट अ 100% परफेक्ट थिंग। सिस्को ने अब N-bar 2 भी दे दिया आपको, ठीक है, मगर इट वुड डू द जॉब। मगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने राउटर पे N-bar इनेबल करते हैं तो आप राउटर की परफॉर्मेंस का मैप जो है बहुत ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। वो प्रोसेसर इंटेंसिव है N-bar, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको IP हेडर याद है, ये पूरे का पूरा आपका IP हेडर होता था, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जब IP हेडर के अंदर हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे, टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो हम कहते थे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, कुछ लोग एक्सप्लेन भी नहीं करते थे, तो ये जो सा है सर्विस टाइप है, ठीक है। अच्छा, अब मार्किंग ना आपके पास 3 किस्म की है, ठीक है। 1 इज़ कॉल्ड क्लास ऑफ सर्विस, ठीक है, प्रायोरिटी कोड पॉइंट, ठीक है। ये ईथरनेट फ्रेम के अंदर है, ये यहाँ पे तो अब ईथरनेट फ्रेम, ये तो TCP IP का हेडर है, ये पैकेट बन गया, ये फ्रेम लेयर 2 802.1q के हेडर के अंदर है, ठीक है। अगर आपने ईथरनेट फ्रेम के अंदर आपने अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस चेंज करनी है तो COS का हेडर चेंज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली बहुत कम जगहों पे ये इंप्लीमेंटेशन होती है, तो इसके बारे में हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे। अगली मार्किंग आ जाती है ये DSCP, डिफ्रेंशिएटेड सर्विसेज कोड पॉइंट फील्ड, ठीक है। DSCP आर्किटेक्चर इज़ द बेस्ट वन, लेटेस्ट है, अप टू डेटेड है, ठीक है। उससे पहले जो सा है IP प्रेसिडेंस यूज़ होता था, IP प्रेसिडेंस पुराना है, ठीक है। इसमें 3 बिट्स यूज़ होती थी, इसमें 6 बिट्स यूज़ होती हैं DSCP में। DSCP में क्लासेस ज़्यादा होती हैं, IP प्रेसिडेंस में क्लासेस कम होती हैं। आप तकरीबन 8 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजन है। 4 पॉइंट याद रखें। COS जो ये है इज़ अ लेयर 2, ठीक है। अगर कहीं पे आपको शक है कि आपका लेयर 2 का हेडर चेंज हो रहा है तो COS आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, IP precedence is the old way or a type of services. IP precedence RFC 791, RFC के नंबर से भी अंदाज़ा होता है। और DSCP is the new way of type of services, ठीक है। QoS की मार्किंग की न्यू टाइप जो सी है वो DSCP है, और DSCP इज़ बैकवर्ड कंपेटिबल विद IP प्रेसिडेंस, क्योंकि ये अपने जो 3 बिट्स हैं उनको मैप कर देती है IP प्रेसिडेंस के साथ, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्लासीफाई किया, ठीक है। क्लासीफाई कैसे किया?
यकीनन हम उसकी अभी तक डिटेल में नहीं गए, मगर हमने कहा कि ACL से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फ्रॉम दिस IP एड्रेस टू दिस IP एड्रेस, फ्रॉम दिस IP एक्सटेंडेड कंट्रोल लिस्ट फ्रॉम दिस IP एड्रेस, पोर्ट नंबर दिस, प्रोटोकॉल नंबर दिस, डेस्टिनेशन दिस, ठीक है। और N बार से भी कर सकते हैं, आप में से जिसको N बार का आइडिया नहीं है परेशान ना हो, ठीक है। और उसके बाद जब हमने क्लासीफाई कर लिया, फिर हमने मार्किंग की। हमने कहा भैया अगर ये चीज़ इस ACL से मैच हो रही तो इसकी DSCP वैल्यू के अंदर तुम कर दो 11111। वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे DSCP वैल्यूज़ क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 4 1 हो गए। तो 4 1 का क्या मतलब है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले, कॉम्प्लेक्स मैचिंग। अब कॉम्प्लेक्स मैचिंग क्या कि क्वेश्चन ये पैदा होता है हमने मार्किंग करनी कहाँ पर है, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा यूज़र बैठा हुआ है, ठीक है। ये मेरा यूज़र है, किधर गया भाई पेन, ये मेरा यूज़र है, ठीक है। ये उसके पास लैपटॉप है या PC है, जो भी है, उसका पैकेट आया यहाँ पे। हमने कहा यहाँ पे ही जिस तरह इनग्रेस ट्रैफिक आती है, इस पैकेट को उठाए, मार्क करे इसके DSCP को किसी वैल्यू से XYZ से। अब जिस तरह पैकेट इस स्विच के पास गया, इस स्विच को मैंने कहा लेस कॉम्प्लेक्स काम करे कि अगर इसकी DSCP वैल्यू ये है तो इसको इस क्लास में डाल दे, अगर इसकी DSCP वैल्यू इसमें ये है तो इसको इस क्लास में डाल दे, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन भी कर दी, मार्किंग भी कर दी, ये यहाँ पे कुछ और डिफरेंट काम हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन मार्किंग के बाद आगे का काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ये इस राउटर को हिट करेगा और मेरा ये 512 kbps का इंटरनेट है, तो इस पर प्रायोरिटाइजेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है काफ़ी साल पहले जब इंटरनेट कनेक्शंस काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, तो हम अपने IT नेटवर्क की जो IT की जो टीम या नेटवर्क की जो टीम होती थी उसकी क्लासिफिकेशन ना वॉइस ओवर IP की कैटेगरी में डाली होती थी। तो हम लोगों की स्पीड अच्छी आ रही होती थी, दूसरों की नहीं आती थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द रूटर। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है हमने क्लासिफिकेशन करनी कैसे है रूटर के अंदर। सबसे पहला काम ACL से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा N बार से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप कहते हैं यार ये जो एप्लीकेशन है इसको बेहतर क्लासिफिकेशन दे दे, से फॉर एग्जांपल FTP शो IP N बार प्रोटोकॉल टॉप 5, मगर N बार इनेबल करने के लिए इनेबल कॉन्फिग IP N बार डिस्कवरी करनी शुरू कर दें, इंटरफेस वाइज होती है, ठीक है। तो ये उसने ये तमाम एप्लीकेशंस की हैं। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ N बार के साथ खेलने का, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट। तो हम N बार, मैंने मोस्टली N बार कम यूज़ किया क्योंकि ये प्रोसेसर इंटेंसिव बहुत होता है, ठीक है। और फिर देखा राउटर के इंटरफेस के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपने पीछे से क्लासिफिकेशन करनी फिर कैसे करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि मेरा जो PC था उसने को मार्किंग करके भेजी, ठीक है। क्या मैं उस मार्किंग को ट्रस्ट करूँगा? क्या वो PC पॉसिबिलिटी है वो गलत हो? ठीक है, हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसीलिए आपने ट्रस्ट बाउंड्रीज डिफाइन करनी है। ट्रस्ट बाउंड्रीज नॉर्मली होती हैं जो डिवाइसेस आपकी नेटवर्क रिलेटेड हों। जिस तरह मेरा IP फ़ोन है, मैं उसको ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि वो मार्किंग करके भेज रहा होता है। आपका IP फ़ोन बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्किंग करके भेज रहा होता है, ठीक है। या अगर आपका स्विच है तो आप स्विच के ऊपर मार्किंग को ट्रस्ट करें, मगर अगर पीछे से मार्किंग आ रही तो फिर नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा अब डिबेटेबल हो गया, क्योंकि जिस तरह अब स्काइप फॉर बिजनेस आ गया, स्काइप फॉर बिजनेस तो आपके PC पे बैठा हुआ है। अब मार्किंग बाउंड्री क्या होगी? अगर आप PC पे मार्किंग को ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको स्विच पे बैठ के मार्किंग करनी पड़ेगी, उसको रीमार्क करेंगे, क्या करेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू वर्क आउट। तो यहाँ पे अभी हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या है, क्यों चाहिए होती है हमें, क्लासिफिकेशन क्या है, और मार्किंग का बेसिक आइडिया, ठीक है। डिस्क्राइब बेसिक QoS कॉन्सेप्ट, QoS कॉन्सेप्ट क्या है, मार्किंग क्या है, डिवाइस ट्रस्ट क्या है, प्रायोरिटाइजेशन थोड़ा सा हमने नज़र देखी है कि भाई वॉइस और वीडियो की ट्रैफिक और डाटा की ट्रैफिक क्या है। अगले लेक्चर में हम जो सा है DSCP पे और टाइम गुजारेंगे। शेपिंग पॉलिसिंग एंड कंजेशन मैनेजमेंट पे एक एक पेज आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल में हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अब आपको पता चला कि सिस्को ने इस चीज़ को ACL और एडवांस ACL के साथ क्यों जोड़ा है, ठीक है। क्योंकि ACL से आपने क्लासिफिकेशन करनी है और DSCP से मार्किंग करनी है, और मार्किंग के बाद आपकी डिवाइस प्रायोरिटाइजेशन कर देगी। अनफॉर्चुनेटली सिस्को आपको इसका प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रही, मगर आप इसमें परेशान ना हो। CCDA के अंदर उर्दू IT अकेडमी के ऊपर हम लोगों ने ये डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने इसकी लैब भी की हुई है, ठीक है। उस्मान साहब ने पढ़ाया था ये लेक्चर, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।